आप ये कार्यकाल ना याद रखें। बहुत बहुत बजट में मीना कई सारी चीज़ें जो आज यहाँ घोषणा करे है उमार स्वागत करा, जो ढंग री चीज़ें उमार स्वागत करा, और बाकी जो चीज़ें है उमारो आने वाले समय मीना डिस्कशन रे मीना पूरा तरीके में खोल रख। देखो साहब, 1 लाख नौकरियां जो दी है गवर्नमेंट सेक्टर में, 1.5 लाख जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दी है उमार स्वागत करा। साथ ही साथ जो 75 लाख युवाओं री जो एक बेरोजगार री एक जो फौज है वो मीना 1 लाख मना लागे कि बहुत छोटो आंकड़ो, ये वास्ते काम करने की जरूरत है, स्किल्स रे माथे भी काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ वेस्टर्न राजस्थान री अगर हूँ बात करा, सीमावर्ती क्षेत्र की बात करा या मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करा, तो वो जगह बजट रे मीना कई सारी चीज़ें बढ़िया भी है, वो स्वागत करा, पर कई सारी कमियां भी रही है जो आने वाले समय मीना कट मोशन रे समय और रिप्लाई रे समय में प्रॉपर तरीके मीना प्रदेश सरकार रे सामने रख। धन्यवाद। शिव विधायक की प्रतिक्रिया। मनोज जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं पूछ रहा था कि वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से 2 लाइन में इस बजट को आप कैसे हमें समझाएंगे? वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से तो अच्छा बजट बनाया है, अच्छा बजट, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा उससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा प्रदेश का, जीएसटी भी मिलेगा प्रदेश को। जब व्यापारी का प्रोड्यूस बिकेगा तो जीएसटी भी आएगा, और उसके हिसाब से देश की राजस्थान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी तो उससे भी जीएसटी आएगा। तो वित्तीय प्रबंधन तो इधर से पैसा आएगा भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही जो है डेवलपमेंट होगा, पैसा आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है और वो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, जब जयपुर में जैसे बीआरटीएस खत्म करना, ये अननेसेसरी हर्डल था, इसको खत्म किया गया है। लेकिन जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जयपुर के लिए बजट दिया गया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट आज जोधपुर की भी समस्या है, शायद उदयपुर की भी होगी, तो ऐसे बड़े शहरों में सभी जगह ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कुछ बजट देकर के जगह ध्यान देना चाहिए। निरंजन जी के पास मैं जाना चाहूंगी। पोद्दार साहब, आप कह रहे थे कि धरातल पर चीजों को उतारने में दिक्कत आती है। पिछले बजट की अगर मैं बात करूं, जो राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट था, उसमें भामाशाह मंडी के विस्तार की बात हुई थी, अजमेर को कॉलेज देने की बात हुई थी, ऐसी बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन उनको धरातल पर उतारा नहीं जा सका। और आप कह भी रहे थे कि भाषण दे देना, बजट में घोषणाएं कर देना, उसके बाद धरातल पर उतारना, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी आती है। कैसे देख रहे हैं पिछले? जी, जैसे मैं अभी बोलने लगा था, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी होती हैं जो सरकार ने घोषित कर दी और सरकार ने उसको पोषित भी कर दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो प्रभावित पक्ष को पता ही नहीं होती कि हमारे लिए क्या योजना है। कुछ उदाहरण कहेंगे तो मैं आपको बता भी सकता हूं। उसके अंदर जब कोई व्यक्ति किसी को बताता है और वो जब संबंधित अधिकारी के पास जाता है या संबंधित कार्यालय में जाता है तो वो कहता है नहीं हमारे यहां नहीं, आप तो बीकानेर जाइए, आप तो जोधपुर जाइए। अब मुझे एक बात बताइए, कोई आदमी 150 किलोमीटर दूर ये पता करने के लिए जोधपुर बीकानेर जाएगा, वो कहेगा नहीं यार चल, मेरा तो जो चल रहा है चलने दे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को इस चीज के लिए एक पैरेलल सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अन्यथा मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, और जब उन्होंने 2014-15 का जो बजट पेश किया था तो ऐसा लग रहा था कि बजट देख करके ऐसा लग रहा था कि अब बस देश पूरा संपन्न हो जाएगा, यहां पे कोई भूखा नहीं सोएगा, अब सारे के सारे यहां पे लखपति करोड़पति अरबपति रहेंगे। और आज 11 वर्ष के बाद में भी अगर देश के अंदर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसे कोई भी योजना निकालते हैं, मुद्रा योजना निकालते हैं, अब वो सरकारी बैंकों के पास होती है। सरकारी बैंकों की स्थिति ये होती है कि जो वास्तव में जो उसका वांछित है, जो उसके लिए जो उसके लिए अपील करता है, उसको तो वो चीज मिलती नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा जो ब्रांच अधिकारी हैं या जो एग्जीक्यूशन मशीनरी है वो उनके हाथ में होता है, और वो अपने जानने वालों को 5-5%, 8-8%, 10-10% कमीशन खा करके। इसी का कारण है कि आज जो मुद्रा योजना सरकार ने लागू की थी उसका आप ये देख लीजिए 88% से ऊपर एनपीए हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को इस तरीके की तमाम जो भी योजनाएं या तो जो भी घोषणाएं अगर सरकार करती है तो उसके साथ सरकार को यह एक पैरेलल मैकेनिज्म, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने जाती है और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूंगा तो इनके पास तो आप ये समझ लीजिए पन्ना प्रमुख तक का मैकेनिज्म है, लेकिन ये उनको इस काम में नहीं लगाते कि भाई आप हर एक व्यक्ति को जाकर के आप अपने संगठन लेवल पे, राजनीति इनका जो पार्टी का जो संगठन है उस लेवल पे जाकर के लोगों से समझाइए, लोगों को पूछिए कि भाई आपके लिए ये योजना आई है। उदाहरण के तौर पे अभी जैसे विश्वकर्मा योजना लागू की, मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि भाई आपने इसका लाभ लिया, कहते जी हमें तो पता ही नहीं। और इसीलिए तो विधायक जन सुनवाई केंद्र बनाए जा रहे हैं। पोद्दार साहब, क्यों जाएंगे बीकानेर? विधायक जन सुनवाई केंद्र पर जाइए, विधायक से पूछिए क्या योजना है, क्यों नहीं
फायदा मिल रहा है, इसका भी तो फायदा मिलेगा। हेमंत जी देखिए ऐसा है, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि विधायकों की क्या स्थिति रहती है। विधायक तो अगली बार सही वोट बात नहीं पूछेंगे, देंगे। 365 दिन के अंदर 300 दिन तो अपने क्षेत्र में होते ही नहीं है। विधायक 365 दिन के अंदर 300 दिन तो आप ये समझ लीजिए राजधानी के अंदर बैठे रहते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं केवल स्वागत करवाने के लिए, फीता काटने के लिए। बाकी उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो सबके सामने, उसके अंदर मेरे को वोट नहीं बोलने की देंगे आवश्यकता शेखावटी नहीं है। वाले, जनता से विधायक आप अगली बार जाकर जिताएंगे नहीं, विधायक का काम तमाम, अगला विधायक आएगा। अगर आप मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर आप ये एक अलग बिंदु हो सकता है कि करप्शन पर अलग से काम करने की जरूरत है, लेकिन सरकार की योजनाएं अगर ये है तो एक प्रतिबद्धता तो दिखती है कि काम करने की नीयत तो है। मेरे से सवाल है। हाँ नहीं देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि सरकार की मैं नीयत पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन नीयत से कुछ नहीं होता। नीयत और नीति जब दोनों सटीक दिशा में, एक ही दिशा में चलेंगी, जैसे रेल की 2 पटरियां होती हैं, अगर वो पैरेलल चलती है, उनके बीच में अगर गैप आ जाता है तो रेल जैसे ट्रेन डिरेल हो जाती है, उसी तरीके से नियत और नीति अगर दोनों पैरेलल समानांतर और सटीक चलेंगी तो ही आप ये समझ लीजिए उसके ऊपर विकास की गाड़ी दौड़ पाती है। मेरा तो ये मानना है। तो नियत और नीति सही होनी चाहिए। एक बार रेखा जी का रुख कर लेती हूं मैं, क्योंकि जरा मुझे समझाने की राखी जी हैं बीजेपी से, राखी जी जरा मुझे समझाने की कोशिश करिएगा और राजस्थान की जनता को भी कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं, उससे जो वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 70 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग होंगे उनको फ्री में दवा दी जाएगी, ये दोनों अलग कैसे हैं? क्योंकि आयुष्मान योजना की बात करें तो उसमें भी 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को फ्री में तो इलाज मिल ही रहा है अस्पतालों में। हाँ, 70 साल से ऊपर के उम्र के जो लोग हैं, जो आयुष्मान योजना सेंट्रल गवर्नमेंट से आई है उसमें 70 साल की सीमा है, और उससे बड़े जो उसके ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको निशुल्क, हमने यहाँ पे दवा योजना की बात करी है और साथ में ये भी कहा है कि घर पहुंचाई जाएंगी वो योजना है। वहां पे बीमा की बात है, जो निशुल्क बीमा सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके, यही डबल इंजन की बात होती है जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को मिलाकर के काम करें। मैं याद करना चाहूंगी चिरंजीवी बीमा योजना का भी, जो कांग्रेस पार्टी ने लगभग अपनी कार्यकाल के 2.5 साल बाद चालू की, क्योंकि सेंटर में मोदी जी की गवर्नमेंट थी और यहां पर वो चालू करना नहीं चाहते थे। तो ये जो डबल इंजन की सरकार होती है उससे फायदा ये होता है कि फिर से निशुल्क योजना के अंदर 1300 करोड़ का नया प्रोविजन जोड़ा गया है। कैंसर से रिलेटेड वहां पर सारी दवाइयों का प्रोविजन किया है, छोटे बच्चों से रिलेटेड बीमारियों को भी उसमें इंक्लूड किया है। तो जब 2 सरकारें मिलकर काम करती हैं तो हर क्षेत्र में काम होता है। और शिक्षक, इसमें देखिए चिकित्सा में भी अभी 750 डॉक्टर्स का नया रिक्रूटमेंट होएगा, 1500 से ऊपर जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट का यहां पर रिक्रूटमेंट किया है। तो लगातार जो है फैसिलिटीज मिले, लोगों तक पहुंचे और निरंतरता से काम हो सके। अभी पर्यटन की भी बात हो रही थी, तो पिछले साल ही दिसंबर में पर्यटन नीति लेकर आए, जिसमें हमने वर्ल्ड सिटी के अंदर जो सड़क की सीमा है उसे खत्म किया। वहां पर जो अपने होटल्स बने हुए हैं उनके लिए रियायत देने के लिए फायर एनओसी 1 साल नहीं 3 साल के लिए उन्होंने इंक्लूड कर दी है। तो कई तरह के प्रोविजंस आ रहे हैं। जैसे जैसे सुझाव आते हैं जो इंप्लीमेंट हो सकते हैं उनको हाथों हाथ इंप्लीमेंट करके और बाकी का स्टडी करके लगातार लोगों को सहूलियत देने का काम किया। और मैं तो ये कहूंगी कि 3500 से ऊपर पुलिसकर्मी की जब भर्ती होगी, 500 से ऊपर पिंक टॉयलेट्स बनेंगे तो महिलाओं को भी, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड कोई बात करता नहीं था। आज प्रदेश में खाली है, यह जरूरत है नहीं, खाली नहीं है, लेकिन हम बढ़ाएंगे। देखिए निश्चित तौर पे जिस स्थिति में हेमंत जी ये 3500 की जरूरत है राजस्थान, वहां पे नहीं, जरूरत तो ज्यादा है, लेकिन एक शुरुआत है, एक शुरुआत करके मैं तो ये कहूंगी कि रोजगार के लिए भी आपको 1.25 लाख से ऊपर की जरूरत थी। लेकिन मुझे बताइए कौन सी कांग्रेस गवर्नमेंट में 5 साल में किस साल में उन्होंने 1.25 लाख से ऊपर नौकरियां दे दी? कभी नहीं दी। कांग्रेस के सिर्फ झूठे आंकड़े दिखा करके काम कर